इन बालूशाही को देखकर अगर आपको लग रहा है कि मैंने इन्हें मार्केट से खरीद कर लाया है या हलवाई से बनवाया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने इन बालूशाही को घर पर ही बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार किया है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम रसीली बालूशाही की रेसिपी। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब मैंने इस बालूशाही को घर में टेस्ट करने के लिए कहा ना, तो कोई कह ही नहीं पा रहा था कि मैंने इसे घर पर बनाकर तैयार किया है। ये इतना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए आज मैं वो एकदम परफेक्ट रसीली बालूशाही की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बालूशाही बनाने के लिए 2 बोल मैदा ले लिया है। मैदा आप कौन से भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 बोल मैदा ले लिया है। तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे और इसी के साथ स्वादानुसार नमक भी ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस बोल से हमने मैदा मेजर करके लिया था ना, ठीक उसी बोल से हमें यहाँ पर हाफ बोल इतना घी ले लेना है। ध्यान रखिए, अगर आपके पास गाड़ी वाली घी है तो उसे मेल्ट करके ही मेजर करके लीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 बोल मैदे के लिए हाफ बोल घी, ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। घी ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, घी को मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर स्पून से ये इतने अच्छी तरीके से बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर से इसे हाथों से ही इस तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर हमें घी को मैदे के साथ इस तरह से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैदा और घी को मैंने कुछ इस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। जो हमने घी इसमें ऐड किया है ना, इसका प्रोपोर्शन सही है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें इस तरीके से थोड़ा सा डो हाथों में लेना है और दबाने के बाद इसका एक इस तरह का रोल बनना चाहिए। अगर इस तरह का रोल बन रहा है तो जो घी हमने इसमें ऐड किया है ना, वो एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन में है। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इसे कुछ इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम रोटी को आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से इसे बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, सिर्फ इस तरह से हल्के हाथों से ही इसे मिक्स कर लेना है। यही वो छोटे छोटे टिप्स है जिन्हें फॉलो करने से ही आपके जो बालूशाही बनेंगे ना, वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो फिर से हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है और फिर से इसे अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बालूशाही का जो डो है कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने टोटल हाफ बोल पानी का इस्तेमाल किया है। हाफ बोल पानी से ही ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डो को कुछ इस तरीके से ही हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमें इस डो को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है। तो यहाँ पर हमें बालूशाही के डो को कुछ इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है। अगर आप इस प्रोसेस को एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे ना, तो बालूशाही में ढेर सारे लेयर्स और उसी के साथ एकदम सॉफ्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मुझे डो को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक बार ये जो डो है उसे दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि जो डो है वो कितना जालीदार बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस डो को परात में इस तरीके से रख देंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डो को कुछ इस तरीके से दबा लिया है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे चाकू से मिडल में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हम जो ये प्रोसेस करने जा रहे हैं, इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी से हलवाई एकदम परफेक्ट बालूशाही बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है, तो इन्हें एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देंगे और फिर से इसे कुछ इस तरीके से दबा लेंगे। फिर से हमें इसे भी मिडल से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, जो डो का एक पीस है उसे दूसरे पीस के ऊपर इस तरीके से रख देना है और फिर से इसे इस तरीके से दबाना है और फिर से इसे कट करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसे आपको 10 से 12 टाइम दोहराना है। बालूशाही में जो ढेर सारे लेयर्स दिखते हैं ना, वो इसी प्रोसेस की वजह से। आप इस प्रोसेस को मतलब कट एंड फोल्ड मेथड को जितनी बार दोहराएंगे, उतने ही लेयर वाली आपकी बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 10 से 12 बार ये कट एंड फोल्ड मेथड को फॉलो कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको बालूशाही जिस हिसाब से बनानी है, बड़ी छोटी, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोइयों को कट कर लेना है।
इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बालूशाही की लोई दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि लोई में ही अगर इतने सारे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो सोचिए बालूशाही कितनी जालीदार और एकदम लेयर्स से भरपूर बनकर तैयार होगी। अब हमें क्या करना है, लोही को इस तरीके से हथेली पे लेकर इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाना है। तो यहाँ पर हमारी बालूशाही की लोही एकदम गोल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बालूशाही का शेप दे देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें बाकी के भी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बालूशाही को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद चलिए अब हम बालूशाही की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 बोल इतना चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें जितना हमने चीनी ऐड किया है उतना ही हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 बोल चीनी इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमें 2 बोल इतना पानी भी ऐड कर लेना है। इसी में 2 इलायची भी अब हम ऐड कर लेंगे और इसे अब हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बालूशाही के लिए आपको चाशनी को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। लड्डू बनाते समय जैसे हम चाशनी को सिंगल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी या डबल स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी तक पकाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। बस चाशनी को हाथ में लेते ही थोड़ा सा चिपचिपापन महसूस होना चाहिए, इतना ही हमें चाशनी को यहाँ पर पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुगर हमने इसमें ऐड किया था वो अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से चाशनी में फूड कलर ऐड करने से जो चाशनी का कलर है ना वो तो बहुत बढ़िया आता ही है, इसी चाशनी के कलर से जो बालूशाही का कलर है वो भी बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे चाशनी को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो एकदम इस तरीके से चिपचिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे क्योंकि एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी में चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, चाशनी में 3 से 4 नींबू के ड्रॉप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बालूशाही ठंडी होने के बाद जो उसके ऊपर जो शक्कर की परत जमती है ना, वो न जमे, इसलिए हमें यहाँ पर शुगर सिरप में इस तरीके से कुछ नींबू के ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो बालूशाही की जो चाशनी है ना वो तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम बालूशाही को फ्राई कर लेते हैं। तो बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल को हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गरम करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बालूशाही ऐड करने के बाद थोड़े थोड़े से ही बबल्स यहाँ पर ऐसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक इतना ही हमें तेल को गरम करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे बालूशाही को तेल में ऐड कर लिया है। तो तेल को हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए ही हमें यहाँ पर बालूशाही को फ्राई कर लेना है। बालूशाही को तेल में ऐड किए हुए मुझे यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और कितना बढ़िया तरीके से जो बालूशाही है फूली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो बालूशाही है वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बालूशाहियों को फ्लिप कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे बालूशाहियों को फ्राई करते हुए काफी टाइम हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बालूशाहियों का कलर है वो भी अभी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बालूशाही को एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और आप यहाँ पर इनके जो लेयर्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो फ्राई करके जो बालूशाही को लिया है ना, इन्हें अब हम गरम चाशनी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बालूशाहियों को गरम चाशनी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इन्हें इसी तरह से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और 3 मिनट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इन सारे बालूशाहियों को फ्लिप कर लेना है और फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें इसी तरह से चाशनी में डुबो कर रखना है। ध्यान रखिए जब भी आप चाशनी में बालूशाही ऐड करेंगे ना, आपकी जो चाशनी है वो गर्म ही होनी चाहिए। अगर ठंडे चाशनी में अगर बालूशाही को ऐड करेंगे तो बालूशाही बिल्कुल भी सिरप को सोक नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर मुझे बालूशाहियों को चाशनी में रखे हुए काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें चाशनी में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो बालूशाही है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बालूशाहियों को इस तरीके से सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम रसीली बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस ढेर सारी लेयर वाली और एकदम रसीली बालूशाही को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।